नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस की और हम बात करेंगे फ्रांस की और साथ में हम यहां पर बात करने वाले हैं यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसकी। हो कुछ यूं रहा है कि 2 वर्षों से ज़्यादा हो गया है रूस के आक्रमण को, लेकिन अभी तक इस युद्ध का निर्णय नहीं निकला है और युद्ध में लगातार यूक्रेन बड़ी मजबूती के साथ रूस का सामना कर रहा है। और अभी हाल ही में खबर ये आई है कि रूस ने फ्रांस को यूक्रेन युद्ध को लेकर एक कड़ी चेतावनी दी है और उसके बाद से दुनिया भर को ये चिंता सताने लगी है कहीं ये रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है एक बहुत बड़ी लड़ाई का रूप न ले ले, विश्व युद्ध का रूप न ले ले। और इसीलिए मैंने यहाँ पर पीछे लिख रखा है रूस की फ्रांस को चेतावनी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें इस तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन हैं और यहाँ पर ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और रूस के तरफ से ये धमकी दी गई है कि फ्रांस को कुछ बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि आखिर रूस ने वो चेतावनी क्यों दी है, वो धमकी फ्रांस को दी क्यों है। लड़ाई तो यूक्रेन और रूस के बीच में चल रही है ना, तो फ्रांस को धमकी रूस भला क्यों दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो जानकारी निकल कर आई वो कहां आई, दुनिया भर के अखबारों में आखिर छप क्या रहा है। तो ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है मैं लेकर आया हूं वो द गार्डियन अखबार की वेबसाइट पे था। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। रशिया वांट्स फ्रांस अगेंस्ट डिप्लॉइंग ट्रूप्स टू यूक्रेन, मतलब रूस ने ये धमकी दी है फ्रांस को कि वो अपनी सेना को यूक्रेन की धरती पर ना भेजे। Russia's defense minister warned his French counterpart against deploying troops to Ukraine in a rare phone call on Wednesday. Sergei Shoigu told French defense minister Sébastien Lecornu that if Paris follows up on its statement about the possibility of sending a French military contingent to Ukraine, it will create problems for France itself. मतलब ये हुआ कि एकदम कड़ी चेतावनी दिया रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर को कि अगर आप अपने पुराने जो आपने स्टेटमेंट कह रखा था कि जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी सेना को यूक्रेन की धरती पर भेज देंगे और रूस के सैनिकों के साथ सीधी लड़ाई के लिए कह देंगे, तो अगर आपने अपने स्टेटमेंट को अभी भी मन बना रखा है और आप तैयारी कर रहे हैं कि फ्रांस के जो सैनिक हैं वो यूक्रेन आ जाएं, तो हम आपको एक कड़ी चेतावनी देते हैं कि ये आपके खुद के लिए यानी फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि यूक्रेन को सैनिक भेजे जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हो कुछ यूं रहा था कि चूंकि 2 वर्षों से ये युद्ध चल रहा है यूक्रेन में और बार बार नेटो के जो देश हैं आर्म्स एंड अम्युनिशन की सप्लाई करते हैं, मोरली बूस्ट अप करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को, वहां की जनता को और वहां की सेना को सप्लाई करते हैं आर्म्स एंड अम्युनिशंस की। साथ ही बार बार ये कहते हैं कि हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी इस युद्ध में कूद जाएंगे। और सबसे ज़्यादा नेटो के देशों में जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आए वो आए फ्रांस की तरफ से। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन तो बार बार यही कहते रहे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी सेना यूक्रेन आ जाएगी और हम रूस की सेना के साथ एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर सकते हैं। और अब रूस ने साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजा तो इससे फ्रांस के लिए समस्याएं पैदा होगी। और यही हुआ, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो अभी हुआ उसमें साफ तौर पे ये धमकी दिया रूस ने कि अगर आपकी सेना यानी फ्रांस की सेना अगर यूक्रेन आती है तो हम आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। अब मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये स्पुतनिक की रिपोर्ट है, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। Russian Defense Minister Sergei Shoigu, at the urgent request of the French side, held a phone conversation with French Defense Minister Sébastien Lecornu. यहाँ पर यह जानकारी दी जा रही है कि जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ रूस और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों के बीच में जो बातचीत हुई वो फ्रांस की रिक्वेस्ट पर हुई थी। यानी कि पहले फ्रांस के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उसी के बाद रूस के रक्षा मंत्री ने उनसे बातचीत की। French Defense Minister expresses condolences over terrorist attack at the Crocus City Hall concert on March 22,
2024। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो रूस के फ्रांस के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बातचीत के क्रम में कंडोलेंस दिया उस टेररिस्ट अटैक के बारे में जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। मॉस्को में जो कंसर्ट में आतंकवादी हमला हुआ था और वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसका कंडोलेंस दिया बातचीत में फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने। Licornu made persistent attempts to convince Shoigu that Ukraine and the West were not involved in the attack and blame it solely on the Islamic State terrorist organization। इस बातचीत के क्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति बार बार ये कह रहे थे रूस के राष्ट्रपति से कि ये जो अटैक हुआ था, जो हमला हुआ था आतंकवादियों का मॉस्को में कंसर्ट में, उसमें पश्चिम के किसी भी देश का हाथ नहीं है, नाटो के किसी भी देश का इसमें हाथ नहीं है। और इस आतंकवादी हमले के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ISIS है, यानी कि आतंकवादी संगठन IS है। Sergei Shoigu emphasized that the investigation launched in connection with the terrorist attack in the Crocus City Hall will certainly be brought to the end and those responsible will be punished। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि रूस के रक्षा मंत्री ने बातचीत करते हुए ये कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस जो अटैक जो हुआ था वहाँ पर इस कंसर्ट में, उसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे हम ढूंढकर बहुत भयानक सजा देने वाले हैं। अक्टूबर 2022 के बाद रूस और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों के बीच ये पहली फोन पर बातचीत थी। मतलब लास्ट टाइम उन लोगों ने जो कॉन्वर्सेशन किया था वो 2022 में किया था और अब 2024 के अप्रैल में उन लोगों ने बातचीत की है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन पर बातचीत के लिए रूस की रजामंदी जताई। साथ ही कहा कि जेनेवा में होने वाली शांति वार्ता रूस की भागीदारी के बिना निरर्थक होगी। साफ तौर पे रूस के जो रक्षा मंत्री थे वो ये कह रहे थे कि आप लोग जेनेवा में जो शांति वार्ता करने वाले हैं, अगर उसमें हम नहीं आएंगे, आप हमें नहीं बुलाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग जो भी पीस टॉक्स करने वाले हैं वहां पर रूस का होना, रूस का पक्ष को सुनना बहुत जरूरी है। रूस ने कहा कि मार्च 2022 में इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के बीच हुई बातचीत के आधार पर आगे की चर्चा की जा सकती है। यानी कि रूस ये कह रहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई बातचीत होती है जिसमें अगर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नाटो के जो देश हैं, वो यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई पीस टॉक करना चाहते हैं, तो इस पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन वो होगा क्या? 2022 में जो इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच में जो बातचीत हुई थी उसी के आधार पर ये होनी चाहिए और तभी कोई भी उसका निर्णय निकल सकता है। रूस के यूक्रेन में सेना भेजने के कुछ सप्ताह के बाद इस्तांबुल में जिस मसौदे पर बातचीत हुई उसमें यह कहा गया था कि यूक्रेन नाटो के देशों में शामिल होने की अपनी जिद को छोड़ देगा और तटस्थ रहेगा। यहाँ पर जो कहानी है वो यही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो आक्रमण किया था यूक्रेन के ऊपर वो इसी कारणवश किया था। उन्हें ये लग रहा था कि नाटो के देशों में, नाटो में शामिल होने वाला है यूक्रेन और एक बार जब वो नाटो का सदस्य बन जाएगा तो नाटो की जो सेना होगी वो सीधी रूस के बाउंड्री के पास होगी, यानी कि रूस के पड़ोस में नाटो के देश आ जाएंगे और नाटो के देशों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि उनमें से किसी पर भी किसी भी तरह का कोई अटैक होता हो, कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाता हो तो नाटो के देश मिल करके उसका सामना करते हैं, उस लड़ाई को लड़ते हैं। और ज़्यादातर मामले में तो होता यह है कि अगर नाटो के किसी देश के ऊपर कोई हमला होता है तो वहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देश वहाँ पर आकर के लड़ाई लड़ते हैं। और यही डर रूस को बार बार सता रहा था कि यूक्रेन कहीं नाटो का मेंबर ना बन जाए और इसी चीज़ को रोकने के लिए, यानी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने हमला कर दिया था 2 वर्ष पहले। और वो जो लड़ाई है वो आज भी चल रही है क्योंकि नाटो के जो देश हैं वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं हर प्रकार से। इस बातचीत के बाद कोई समझौता नहीं हो सका था और ये बातचीत बेनतीजा रही। इसका मतलब ये निकलता है कि जो ये कहानी बनाई गई थी कि अगर रूस तभी मानेगा जब नाटो के देशों में शामिल होने के, नाटो में शामिल होने का जो यूक्रेन का जो मन है वो
छोड़ दे, यानी कि वो कह दे कि मैं अब न्यूट्रल रहूंगा, मैं नेटो में शामिल होने की बात नहीं कर रहा हूं, तो रूस इस बात को मान जाएगा और वहां पर शांति आ जाएगी। लेकिन ये जो बातचीत इस्तांबुल में हुई थी वो बेनतीजा रही थी, यानी कि दोनों तरफ से एग्रीमेंट नहीं बन पाया था। ना रूस मान रहा था, ना यूक्रेन मान रहा था, और ना ही वेस्टर्न कंट्रीज मान रहे थे। तो पूरी कहानी का मतलब ये निकलता है कि आज भी रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो एक ऐसे मोड़ पर है जो कभी भी एक छोटी सी और चिंगारी अगर दी गई तो बहुत बड़े युद्ध में वो परिवर्तित हो सकता है। पूरी दुनिया को ये लगने लगा है कहीं ये विश्व युद्ध के रूप में ना बन जाए, और ऐसे में बार बार ये कह देना फ्रांस के तरफ से कि जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी सेनाओं को वहां पर यूक्रेन की धरती पर भेज देंगे ताकि वो रूस की सेना के साथ सीधी लड़ाई लड़ सके। बार बार ये उकसा रहा है रूस को, और एक बार फिर से रूस ने ये धमकी दी है फ्रांस को कि अगर आपने अपनी सेना को यूक्रेन की धरती पर भेजा हमसे सीधी लड़ाई के लिए तो हम आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।